अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो दुबई में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात करते हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो कहते हैं कि पहले जब नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो कहा यही जाता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और क्योंकि मैं एक इलेक्टेबल हूँ, हर दफ़ा मैं आता हूँ और आपकी पार्टी में आ रहा हूँ तो मैं इसको एक दवाम तक ले जाऊंगा, तो लिहाजा वज़ीर आला मुझे बनाना है, आप लोगों ने कहा जाता है सोर्सेज के बकौल। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हामी भर लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब आती है फ़िज़ा बनती है और बलूचिस्तान मुश्तरका तौर पर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दिया जाता है, तो इसमें फिर नाम आते हैं नवाब सनाउल्लाह का, ज़हूर बुलेदी का। तो इसमें वो सरदार मीर सादिक उमरानी भी एक्टिव हुए थे, लेकिन यार लोग क्योंकि बलूचिस्तान को फिर अपने तर्ज पे चलाते हैं, तो ज़हूर की 99% गेम पलट जाती है, सरफराज बुगटी आ जाते हैं इक़्तिदार में और यूं ये चल रहा है। तो नवाब सनाउल्लाह इस पे काफ़ी वो थे कि यार वादा तो मुझसे था, ये क्या हो गया। तो वो वहाँ हामी तो भर लेते हैं, वोट भी दे देते हैं, वोट बल्कि देते नहीं है क्योंकि वो मुश्तरका तौर पर आता है, तो अनअपोज्ड ही आ गया। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं दुबई और अभी तक दुबई में हैं और ये यही है कि वो नाराज़ है कि ये आप लोगों ने गलत बयानी की, नहीं बनाया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सादिक उमरानी कहते हैं मैं 35 साल पीपल्स पार्टी में हूँ, मुझे नहीं बनाया, ये वो। दूसरी तरफ सरफराज बुगटी लोग कहते हैं कि हमारी भी कुर्बानी है भाई, मेरा भी वालिद ऐसा नहीं है कि मैं इधर रहा, मेरे वालिद ने भी कितनी दहाइयाँ पीपल्स पार्टी को दी, मैं पुराना जाला हूँ, लेकिन आजकल ज़रा एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है तो फिर मेरा हक ज़्यादा बनता है। तो ये हुआ सिलसिला। इसके बाद जब हालात देखी, अब बलोच यकजहती कमेटी जो बनी हुई है जिसमें अक्सरियत नौजवान की है और जो इन सियासी पार्टियों की करीम अपने पास ले गई, इनकी अवाम अपने पास ले गई, इनके पास और कोई चारा ही नहीं है बीवाईसी को सपोर्ट करने के लिए। नेशनल पार्टी या बीएनपी चाहे भी तो नहीं कर सकती क्योंकि इनको पता है इन्होंने अगर वो करना है तो नौजवान जहां जा रहा है उसको सपोर्ट करना होगा। ये ले गए। तो जब देखा कि यार ये नौजवान तो हमारे हाथ से निकल गए हैं, अब क्या होगा, तो अख्तर मैंगल देखते हैं कि यार इस दफ़ा वैसे भी 2 सीटें हैं, एक एमपीए की है, एक एमएनए की है, तो बेहतर यही है अच्छा वो किया जाए, कौम के लिए कहा जाए, कुर्बानी दी जाए। और अच्छा कार्ड है, वैसे भी मैं ज़्यादातर बाहर होता हूँ, अपोजिशन में हूँ। वो बग़ैर अपनी पार्टी में किसी को इत्मीनान में लिए सरदार साहब सरदाराना फैसला करते हैं और रिज़ाइन कर देते हैं और फिर कहते हैं बाकी मामला सुपर्द कर दिए हैं अपनी सेंट्रल कमेटी के, वो जो फैसला करेंगे कि हमने सेनेट में या सूबाई असम्बली में रहना या नहीं रहना, वो भी वही गेंद दोबारा सरदार साहब की कोर्ट में डाल दें कि सरदार साहब आप भी करें जो आपने करना है, हम भी आपको फैसला देते हैं। तो सरदार साहब जाते हैं बाहर। इसके बाद कहते हैं कि भाई बलोचों के बड़े रहनुमा आ रहे हैं दुबई। हम देखते हैं कि 2-3 बाद सरदार रिंद साहब पहुंच जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है। इसके बाद हम देखते हैं नवाब सनाउल्लाह के साथ तो उनकी नहीं बन रही है, सॉरी नवाब असलम रिसानी साहब, तो वो भी उधर होते हैं। कहा जाता है कि गोराम बुगटी, शाहजैन बुगटी भी वहाँ गए हैं। तो सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई जब खान अफकलात दाऊद सुलेमान वहाँ से जो यूरोपी ममालिक है वहाँ से दुबई आ गए। अच्छा, एक चीज़ समझना होगी, बलोच मस्कत, ओमान, दुबई इन एरियाज़ में बहुत है, एक्टिव है। तो इधर इनकी काफ़ी तादाद है और इस रीजन में इनके लिए महफूज भी, स्पेशली ओमान, मस्कत, ये तो उनके लिए दूसरा घर ही समझो, वहाँ पर तो ये बहुत तादाद में है। तो ये आ गए। इस पे 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक ये है कि सरदार रिंद और नवाब रहसानी साहब जो पहुँचे हुए हैं, ये शायद उधर से खान अफकलात भी आ गया, तो ये जो बदकिस्मती से हमारी जो कबायली दुश्मनियाँ चली हुई हैं, शायद ये उसका कोई फैसला हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही खुशाइंद है। कितने मासूम और मजलूम लोग बेचारे जो है ना मुफ्त में मारे गए, इस कबीले से भी उधर से भी, और उनके अपने आप देखें अपने घर से कितने लोग जो है ना मारे गए हैं। तो इनका कोई हल नहीं है, इतना पढ़ाते लिखाते इतना बड़ा करते हैं, बच्चों वाले होते हैं और मार दिए जाते हैं मुफ्त में। इसी तरह एक ये है। दूसरा जो नैरेटिव है वो ये है कि नहीं,
यहाँ कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं, कोई बलोची जिरगा होने जा रहा है। अब जो बलोचों का जिरगा है उसमें शायद कोई बड़े फैसले लिए जाएं। अब देखो क्या होता है, ये कौन से फैसले लिए जाते हैं। अब ये भी एक नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव में देखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा जो बड़े बड़े कदावर लोग हैं तो वो तो आउट हो गए हैं, या उनकी जो स्टेक थे उन बहुत कम उनको दिया गया। तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि लाइमलाइट में रहें, कुछ ऐसे फैसले करें, एस्टेब्लिशमेंट को या दूसरे जो इदारे हैं उनको थोड़ा प्रेशराइज करें, या थोड़ी जो यूथ उनकी दूसरी जानिब जा रही है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि नहीं। और एक बात याद रखें, सियासी जमातों का मायूस होना, सियासी लीडरान का कमज़ोर होना, ये रियासत की कमज़ोरी है। हम लाख इख्तलाफ करें BNP से, नेशनल पार्टी से, पश्तूनख्वा से, उन्होंने यूथ की एक बड़ी तादाद को अपने साथ अंगेज किया हुआ है। अगर ये ना हो, ये सख्त बातें करते हैं लेकिन वो उनके दिलों में है। अगर बातें भी आप नहीं करने दोगे तो फिर ये डायरेक्ट कलअदम तंजीमों की जानिब ही जाएंगे। तो ये रियासत को सोचना चाहिए कि अल्फाज उनको ज़्यादा पसंद वो हैं, बुरे लगते हैं, या फिर ये नौजवान कलअदम तंजीमों में जाएं। तो ये है नैरेटिव। अब तीसरा कह रहे हैं कि नहीं ऐसे मुलाकात हुई है बस वैसे ही चीज़, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ गए हुए हैं, खान अफकलात का भी ऐसे आ जाना नहीं। देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ तो है। ये अच्छी भी हो सकती है, ये हर एक फरीक अपने अपने तरीके से देख रहा है। तो अगर कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, कबैली दुश्मनियों का खात्मा हो रहा है, कोई फैसला हो रहा है, खुश आइंद है। और इसको सिर्फ रिंद और रैसानी तक ना रखें, इसको लांगो बिरादरी, लहड़ी बिरादरी, तमाम पश्तून बिरादरी में ये जो हैं इन फरीकों को किसी उस पर ले जाएं। ये बहुत खुशाइंद अमल होगा। अगर ये नहीं भी कर रहे तो कोशिश करें सबसे पहले ये मसले हल करें। एस्टेब्लिशमेंट से मामला चलते ही रहते हैं, ये तो हल करें। सियासत होती रहेगी, कम से कम अगली जनरेशन को तो सेव करें। ये है एक सिलसिला। अब बाकी क्या होता है ये वक्त बताएगा। अभी एक चीज़ ये भी की जा रही है कि शायद वज़ीर आला का नवाब असलम रेसानी साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से शायद इनडायरेक्ट इशारा मिला है, या फजलुर रहमान साहब ने भी उनको कहा ज़रा खामोश रहो, क्योंकि आपको पता है पहले मज़ाहिर तबीयत है उनकी, और हर चीज़ पे वो कोई ना कोई अपनी लतीफ़ा या कुछ ऐसा कोट करते रहते हैं जिससे चीज़ें पता चलती हैं। तो आजकल वो बड़ा चुप हैं। कहा यही जा रहा है कि उनको भी कोई उम्मीद दी जा रही है कि आपको हमने वज़ीर आला शायद लाना है। तो अब देखना ये है। और फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं कोई JUI में भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो हो, क्योंकि उनमें भी जो अक्सर लोग हैं वो भी यार लोगों को हाशिम साहब को खुश करके ही पहुँचे हुए हैं। तो इसमें भी वो नज़्म ज़ब्त अब JUI में भी नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट करते थे। तो बाकी नून लीग या पीपल्स पार्टी में भी हर बंदा अपनी अपनी गेम करके ऐवान तक पहुंचा हुआ है। तो ये ऐवान कैसे चलता है, ये असम्बली कितनी हद तक चलती है, तो इसका अभी तक कुछ कहना नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये तब्दीली की गई और सरफराज के अलावा कोई उधर से लाया गया तो शायद ये असम्बली मज़ीद गैर मुस्तहकम हो जाएगी। तो बाकी ताकतवर हल्के और इदारों पर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ बड़े फ़ैसले दुबई में होने जा रहे हैं, और वो क्या होते हैं उन पर हमारी भी नज़र है। जैसे कोई अपडेट होगी उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।